नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चिता और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। डिफेंस क्षेत्र में इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस का संयोजन आखिर इतना घातक क्यों है। तो इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक स्मार्ट मिसाइल एक स्मार्ट फाइटर से मिलता है तो चीजें और भी घातक होना लाजमी हो जाता है। कुछ इसी तरह 22 नवंबर 2017 को जब भारत ने सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक एक्सपेरिमेंट किया तो सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस के संयोजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हम ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को देखें तो ये किसी भी भारतीय या विदेशी कंपेरेबल सिस्टम के लिए बेजोड़ है। ये अपनी तरह की सबसे बड़ी मिसाइल है और यही रीजन है कि Su-30 MKI के अंडर कैरियज को फिर से डिजाइन किया गया। हवा से गिरते समय इसे 100 मीटर से लेकर 150 मीटर तक किसी भी बूस्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये मैक्स 0.8 की स्पीड तक बढ़ सकती है। इसके बाद इसके बूस्टर्स जारी किए जाते हैं जो इसे मैक 2 की सुपरसोनिक स्पीड अचीव करने में हेल्प करते हैं। शुरू में तो इसे सैटेलाइट नेविगेशन की हेल्प से डायरेक्ट किया जाता है, लेकिन बाद में ये इंडिया में बने 17 ग्राम G30M चिप की हेल्प से अपने इमर्शियल नेविगेशन पर स्विच करता है, जो इसे 1 CEP की सटीकता एक्यूरेसी देते हैं। ब्रह्मोस की सटीकता और स्मार्टनेस का पता आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि ये एक जैसे हमलों के समूह के बीच में भी अपने टारगेट का पता लगा के उसे ट्रैक करके उस पर हमला कर सकता है। इसमें एक मोनो प्लस एक्स बैंड इमेजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार SAR भी है, जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर इस्तेमाल किए जाने वाले टेरेकॉम से भी एक कदम आगे है। मिसाइल फॉरवर्ड स्लॉप टारगेटिंग, रिवर्स स्लॉप टारगेटिंग, S मैन्यूवर, इन्वर्टेड S मैन्यूवर, टर्मिनल डाइविंग और हाई लो लो और लो हाई लो जैसे डिफरेंट फ्लाइट पाथ्स में भी ये डिफरेंट मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम बात करें Su-30 MKI की तो ब्रह्मोस उनके लिए एक हथियार बन गया है, जिससे फ्लैंकर्स को 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की पहुंच के साथ ही साथ सटीक टारगेटिंग कैपेबिलिटी भी मिलती है, जिससे भारतीय फ्लैंकर्स उच्च ईंधन क्षमता और फेरी रेंज क्षमता का दावा करते हैं। दो एयर टू एयर ईंधन भरने के साथ फ्लैंकर्स 80,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये चाइनीज बैटलफील्ड्स और एसेट्स के खिलाफ हिंद महासागर क्षेत्र में एक सक्रिय निवारक होगा, जिन्हें यहाँ सक्रिय रूप से तैनात किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार में ब्रह्मोस से लैस इस तरह के हाईली स्पेशलाइज्ड Su-30 MKI का एक स्क्वाड्रॉन निश्चित रूप से दुश्मन की कैरियर बैटल ग्रुप के खिलाफ एक सक्रिय निवारक होगा, जो इंडियन ओशियन रीजन क्षेत्र में स्थायी शांति ला सकता है और कई सारे पैरामीटर्स को इंडियन प्रॉफिट में भी बदल सकता है। ब्रह्मोस के साथ Su-30 MKI का ये संयोजन भारतीय निरोध में एक रणनीतिक गहराई लाएगा, जो भारतीय बलों को IOR इंडियन ओशियन रीजन में दुश्मनों के चौक पॉइंट्स को जाम करने में मदद कर सकता है। ये चीन को एक सक्रिय संदेश देगा जो इंडियन ओशियन रीजन में आगे बढ़ रहा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि भारत अपनी स्ट्राइक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा रहा है और Su-30 MKI ब्रह्मोस कॉम्बो इसी राह में आगे बढ़ने का एक कदम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Su-30 MKI और ब्रह्मोस के इस डेडली कॉम्बिनेशन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।